जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम सिद्ध करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। अभी होता क्या है पाइथागोरस प्रमेय? तो एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, ये जो एक भुजा होता है हम जिसको कर्ण कहते हैं, मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो चलिए आइए सिद्ध करते हैं। यहां लिखेंगे प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, हम यहां पे एक भुजा के स्थान पे कर्ण का वर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। तो यहां पे लिखेंगे दिया गया है, यहां क्या लिखेंगे, दिया गया है। ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रहे हैं, मतलब कि इसमें कुछ याद करने का है नहीं, आपको ये चित्र याद रखना है। एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है। क्या मान लिए हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। अब लिखेंगे यहां पे सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, एक भुजा का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, अरे समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होता है, जो 90 डिग्री जो कोण भी समकोण है इसके सामने वाला जो भुजा होता है उसी को तो कर्ण कहते हैं। तो AC हो गया कर्ण। तो लिखेंगे यहां पे AC का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा AB है और BC है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कहीं दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो आगे लिखना है रचना। क्या लिखना है बउआ, रचना, क्योंकि अब हम करेंगे रचना। रचना क्या करेंगे, B से BD, B से BD मतलब कि लंब डाल रहे हैं किस पे, AC पर। किस पे लंब डाल रहे हैं बउआ, AC पर लंब डाल रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे B से BD लंब है किस पे, AC पर।
AC कोमा बिंदु D पर लंब है। ठीक है, अब लिखना है यहां पे आपको सिद्ध। अब क्या लिखना है आपको यहां पे? सिद्ध। देखिएगा सिद्ध कैसे करेंगे। हमको क्या करना है यहां पे कि एक त्रिभुज ये वाला है, एक त्रिभुज ये वाला है, मतलब एक त्रिभुज है ए बी डी, एक त्रिभुज है बी सी डी, और एक त्रिभुज है ए बी सी। तो करना क्या है, एक बार छोटका को उठाएंगे, पूरा बड़का को उठाएंगे। क्या करना? छोटका को उठाना है और बड़का को उठाना है, फिर एक बार ई छोटका को उठाना है और फिर बड़का को उठाना है। मतलब एक बार ये वाला लेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, फिर पुनः लेंगे त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो अब यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब हुआ इसमें क्या क्या है देखिएगा ध्यान से। ए बी सी और ए बी डी में कोण ए दोनों में है, लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिएगा ध्यान से। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है समकोण, मतलब 90 डिग्री के बराबर है, और इस त्रिभुज में ए डी बी भी 90 डिग्री के बराबर है। तो इसको लिखेंगे ऐसे, कोण बी बराबर कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। तो एक चीज याद रखिएगा, दो त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। अतः त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा बुआ? समरूप। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे। यदि इतना लिखने में भारी लग रहा है तो लिखो अतः, इसी में यहां पे लिख दो, यहां पे समरूप का चिन्ह दे दो, कहानी खत्म हो गया। इतना भारी लग रहा है तो हो गया, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब समरूप होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तब संगत भुजा की जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाता है। तो यहां पे हम लेंगे त्रिभुज ए डी बी में कर्ण कौन है? ये जो समकोण के सामने वाला ये कर्ण है। तो लिखेंगे यहां पे ए बी बटे, अब बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी का कर्ण कौन है? ए सी है, तो लिख दिए बटे ए सी। अब की लेंगे लंब बटे लंब। क्या लेंगे? लंब बटे लंब। तो त्रिभुज ए बी डी में लंब है ए डी। क्या है लंब? ए डी, ध्यान से देखिएगा। और त्रिभुज ए बी सी में लंब है कौन? ए बी, तो ए बी हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? कोना कोनी कर दो गुना,
तो ए बी लिखिए ऐसे, इसलिए ए बी स्क्वायर, ए बी गुने ए बी स्क्वायर, और यहां हो गया ए डी गुना ए सी। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1। कोई दिक्कत? देखो अभी तक क्या किए, आपको कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक भुजा का वर्ग, यहां पे हम कर्ण का वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लिए हैं एबीसी समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमको सिद्ध करना ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो रचना फिर किए हैं, बी से बी डी लंब डाल दिए किस पे, ए सी, बिंदु डी पर लंब है। अब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी को क्या कर दिए हैं, समरूप कर दिए हैं। अब पुनः त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी में। देखो बउआ, हम यहां पे इस प्रकार करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, करिए इन डिटेल में। ठीक ना, तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों में क्या क्या है। त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी में कौन सी दोनों में है, कौन सी बराबर कौन सी, क्या हो गया, उभयनिष्ठ। क्या हो गया बउआ, उभयनिष्ठ। और ध्यान से देखिएगा, एंगल सी डी बी समकोण 90 डिग्री का है और एंगल बी भी 90 डिग्री का है। जो कोण है ये 90 डिग्री का है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री। अतः त्रिभुज बी सी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी का। माफी चाहते हैं, कहीं इंग्लिश और कहीं हिंदी एंगल और कोण बोल रहे हैं, एंगल का मतलब भी कोण ही होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, यहां पे क्या लिए थे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, कर्ण बटे कर्ण। एनुआ सबसे पहले ले रहे हैं छोटा वाला त्रिभुज का, तब ले रहे हैं बड़ा वाला त्रिभुज का, कर्ण बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज का जो कर्ण होगा, समकोण क्या है, इसके सामने वाला ये होगा कर्ण, तो बी सी लिखेंगे, बी सी बटे ए सी बराबर एनुआ। अब छोटा वाला का लेंगे, जानते हो क्या, आधार बटे आधार ले लेंगे, सी डी बटे बी सी। सर इसको आधार आप बोल रहे हैं, हम लंब बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हो, हम बीसी को भी लंब बोल सकते हैं, ए बी को हम आधार भी बोल सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में जो समकोण होता है उसके सामने वाला कर्ण होता है, तो ये आधार हो सकता है या फिर लंब हो सकता है, या फिर ये लंब हो सकता है या फिर आधार हो सकता है। ठीक है, दोनों में कोई भी कुछ हो सकता है, लंब या आधार, हाँ, लेकिन कर्ण नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे कोना कोनी गुना। जब कोना कोनी गुना करेंगे तो लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना सी डी। जो खेला था यहीं तक है, यहाँ के बाद कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 क्या है बुआ,
ए बी का स्क्वायर, देखो बुआ, प्लस बायां पक्ष से जुटेगा, दायां पक्ष से जुटेगा, प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या है, ए डी गुने ए सी जोर ए सी गुने सी डी। ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे या, सर काहे दे रहे हैं या, बीच में बराबर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए ये बीच के इधर ए सी है उधर ए सी है, तो ए सी लेंगे उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन ले लेंगे, बचा ए डी प्लस इधर बचा सी डी, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर, यहां ब्रैकेट दे दीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी हो गया ए सी, इसलिए ए सी गुना ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यही तो हमको सिद्ध करना था, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप एक भुजा के स्थान पे, हम पहले भी बता दिए हैं, आप कर्ण भी लिख सकते हो, ठीक है, आप कर्ण भी लिख सकते हो इसके स्थान पर, ठीक है।